हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय वीडियो ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं आपका तीसरा जो पेपर है लर्निंग एंड टीचिंग वाला, यानी कि शिक्षण एवं अधिगम वाला जो पेपर है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं डिस्कस। फर्स्ट यूनिट में जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है जेन पियाजे की, उस थ्योरी को मैंने आपको बताया और उस थ्योरी के बाद में आपका जो दूसरा थ्योरी होता है वो आपका दिया हुआ है सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ वाइगोस्की। सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ वाइगोस्की, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इसको हम समझेंगे आज। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक जिस तरीके से जितना इंपॉर्टेंट आपका कॉग्निटिव थ्योरी होता है जेन पियाजे का, उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी थ्योरी है, क्योंकि इन्हीं दोनों थ्योरीज में से लर्निंग किस तरीके से होता है हमेशा से क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे वो क्वेश्चन आपके एग्जाम का हो, चाहे वो कंपटीशन का हो, हमेशा पूछा जाता है। और वो इस तरीके से भी कह देते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइगोस्की थ्योरी एंड क्या कहते हैं जेन पियाजे थ्योरी। तो इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि इसको आप ध्यान से सुनिएगा। बस थोड़ी देर की बात है, आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से गेन कर लेंगे, समझ लेंगे। एक डाउट और रहता है इसमें, एक चीज मैं और बता देता हूं। एक होता है सोशल थ्योरी, ठीक है ना। वो जो सोशल थ्योरी है वो इनका नहीं है। जब भी ये बात आएगी, अल्बर्ट बंदूरा जो एक नाम है, एक साइकोलॉजिस्ट है, सोशल थ्योरी अगर आएगी तो आप किसको बताओगे, एक अल्बर्ट बंदूरा है। लेकिन सोशियो कल्चरल थ्योरी की जब बात की जाएगी तब वाइगोस्की का नाम लिया जाएगा। अब इसको हम समझते हैं कि सोशियो कल्चरल थ्योरी क्या होती है, और मैं दोनों से कंपेयर करके बताता रहूंगा। जेन पियाजे की थ्योरी जो है कॉग्निटिव थ्योरी, और इनका जो थ्योरी है, दोनों से कंपैरिजन करके बताता रहूंगा ताकि दोनों थ्योरी भी क्लियर होता रहे आपका, है ना। उसके बाद हम लोग देखिए इसका जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझते हैं। ये वाइगोस्की साहब जो थे, इनका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझते हैं। देखिए ये कहां के थे, ये रशियन के थे। इसको क्या कहा जाता है, एक रशियन साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है। और जो जेन पियाजे थे वो स्विट्जरलैंड के थे। और दूसरी बात क्या है इसमें, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है इनको, है ना। किनको, वाइगोस्की को सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है और जेन पियाजे को क्या कहा जाता है, रेडिकल कहा जाता है। फर्क क्या है, क्योंकि इन्होंने सोसाइटी के बिहाफ पर अपनी थ्योरी को क्रिएट किया है, और जेन पियाजे को क्या कहा जाता है, रेडिकल कहा जाता है। जिसके बिहाफ पर रेडिकल इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने बच्चों के एज के अकॉर्डिंग, बच्चों के स्टेज के अकॉर्डिंग थ्योरी को डेवलप किया है, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है, और पियाजे को क्या कहा जाता है, रेडिकल कहा जाता है। इनका जो बर्थ हुआ था 1896 में, आपको याद आया होगा कि जब मैंने कल पढ़ाया था जेन पियाजे का भी बर्थ डेट यही है। और उसके बाद जब मैंने ये कहा था, और इनका डेथ होता है कब जाकर के 1934 में, यानी कि इनकी जो एज होती है वो सिर्फ 37 से 38 साल ही होती है। बस इतने से सालों में इन्होंने कितना ज्यादा डेवलप किया है मैं अभी बताऊंगा, तो आप क्या कहते हैं, आश्चर्य रह जाओगे। अभी हम डिस्कस करते हैं। कल जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, ऑब्वियसली जो जेन पियाजे की डेट ऑफ बर्थ है वही इनकी भी है। तो इससे क्या समझ में आता है, देखिए मैंने बताया था कि 1923 से 32 तक में जेन पियाजे ने बहुत बड़ी बड़ी 5 किताबें लिखा। और इस बीच में उनका जब ये क्या कहते हैं किताबें इशू हुआ, तो इसी बीच में इनकी भी किताबें आ रही थी, इसी बीच में ये भी डिस्कस कर रहे थे। तो कहने का मतलब है कि उस टाइम में तो कॉग्निटिव की बात चल रही थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात चल रही थी। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात तो किन्होंने की है, जेन पियाजे ने की है। लेकिन रियलिटी क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात इन्होंने भी की है। लेकिन दोनों में फर्क सिर्फ इतना सा है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जेन पियाजे कहते हैं कि बच्चा जो सीखता है वो अपने एज के अकॉर्डिंग सीखता है, अपने स्टेज के अकॉर्डिंग सीखता है। जैसे कि सेंसरी मोटर स्टेज होता है बच्चे का, जहां पर सेंस के थ्रू से बच्चा सीखता है, रिफ्लेक्स के थ्रू से सीखता है। तो अगर आप ये कहोगे कि जब वो क्या कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज में पहुंचता है, तो कहने का मतलब है कि प्री ऑपरेशनल वाली जो क्षमताएं हैं वो सेंसरी मोटर स्टेज में नहीं आ पाएंगी। यानी कि बच्चा जो है अपने स्टेज को पार करेगा तभी उस क्षमताओं को भी पाएगा। लेकिन वाइगोस्की जो कहते हैं वो कहते हैं कि नहीं, बच्चा जो है, मैं मानता हूं कि उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उनके अंदर रचनाएं होती है, पहले से ही गॉड गिफ्टेड होती है। लेकिन बच्चा किसी भी चीज को किस बिहाफ पर सीखता है, वो सोसाइटी के बिहाफ पर सीखता है। यानी कि आपका जो वातावरण है, आपका जो समाज है, आप समाज के थ्रू से सीखते हो और कल्चर के थ्रू से सीखते हो। आपके सोसाइटी की जो कल्चर है, आपके सोसाइटी में जो कल्चर फॉलो की जाती है, उसी कल्चर के थ्रू से आप सीखते हो। दोनों का फर्क समझ में आया। कॉग्निटिव में ये दोनों जो थ्योरी निकलती है वो कॉग्निटिव पे ही डिस्कस किया जाता है, चाहे वो जेन पियाजे की हो, चाहे इनकी हो, वाइगोस्की की हो। लेकिन जेन पियाजे की जो थ्योरी है वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि बच्चों की एज पर, जहां पर वो ये कहते हैं कि वो तार्किक शक्ति लेके आता है बच्चा, उसी के बिहाफ पर वो सीखता है, सोसाइटी का रोल नहीं होता है, वो ये कहते हैं। लेकिन उसको अपोज करते हैं, कहते हैं नहीं, सोसाइटी का रोल होता है सबसे ज्यादा। ये दूसरी बात है कि इन्होंने भी 20 से 25 किताबें लिखी, इतनी सी उम्र में इन्होंने 37 साल में ही 20 से 25 किताबें लिखी। और
20 से 25 किताबें जो क्या हुआ इस टाइम में जब सबसे ज्यादा उनको बिन पियाजे को माना जाता था उस टाइम में। क्यों माना जाता था ये दूसरी बात है कि क्यों माना जाता था, लेकिन इनको नहीं माना जाता था, बहुत कम लोग जानते थे। जब इनका डेथ हो जाता है तब ये देखते हैं लोग कि ओ इतनी किताबें लिखा, ओ इतनी अच्छी थ्योरी दिया, फिर जाकर के इसकी थ्योरी को लोग मानना शुरू कर देते हैं। तो आई होप कि समझ में आया होगा दोनों की थ्योरी का जो बुनियाद है, दोनों की थ्योरी की जो पिलर है वो क्या है कि वो बच्चे को लेते हैं और ये क्या लेते हैं, सोसाइटी और कल्चर को लेते हैं। अब हम समझते हैं कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इस थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वाइगोत्स्की थ्योरी यानी वाइगोत्स्की थ्योरी के सिद्धांत के प्रमुख संप्रत्यय, चार बेसिक थ्योरी क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट है, चार बेसिक इनके कॉन्सेप्ट है। पहला जो होता है आपका माइक्रो जेनेटिक डेवलपमेंट, जिसको क्या बोलते हैं, सूक्ष्म वृत्ति विकास, जिसको क्या बोलते हैं, सूक्ष्म वृत्ति विकास। देखिए माइक्रो जेनेटिक डेवलपमेंट में क्या होता है, इसको एक लघु प्रक्रिया बोलते हैं। माइक्रो जेनेटिक डेवलपमेंट को एक लघु प्रक्रिया बोलते हैं, जिसमें कि बालक जो होता है ना, चिंतन करके समस्या समाधान या फिर विचार में जो परिवर्तन दिखाई देता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, माइक्रो जेनेटिक डेवलपमेंट बोलते हैं। नहीं समझ में आया? देखो एक बच्चा है जिसको आपने जो है क्या करने दिया, जोड़ घटाव बनाने के लिए दिया और उसको क्या कहा कि आपको 10 दिन का टाइम दिया जाता है। अब वो जो उस पीरियड में उसके समस्या समाधान व्यवहार में जो परिवर्तन दिखाई देगा उसका ऑब्जर्वेशन करके संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया को विश्लेषण किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल इस तरीके से है कि बच्चे को जब आपने कोई चीज करने के लिए दिया तो आपने एक टाइम पीरियड दे दिया है ना कि 10 दिन में आपको करना है। तो अब जब बच्चे ने आप बच्चे को आपने जो होमवर्क दिया वो ये कह दिया कि बच्चे आपको ना 2 घंटे में या 4 घंटे में करना है, तो बच्चा जो अब उसका सोल्यूशन निकाल रहा है, बच्चा जो समस्या समाधान निकाल रहा है, जो चिंतन कर रहा है, तो वो बच्चा किस बिहाफ पर कर रहा है, क्या वो अपनी एबिलिटी के बिहाफ पर कर रहा है या फिर वो जहां पर अटकता है, जहां पर प्रॉब्लम होती है, वो सोसाइटी से इंटरेक्ट हो रहा है ना, क्या कर रहा है, सोसाइटी से इंटरेक्ट हो रहा है। तो यही जो प्रक्रिया है वो उसके सीखने का, उसके समझने का, इसी प्रक्रिया को विश्लेषण किया जाता है। किसके थ्रू से? सोसाइटी के थ्रू से, कल्चर के थ्रू से। समझ में आया कि ये एक लघु प्रक्रिया है जिसमें कि छोटी छोटी चीजें बच्चों को दे दिया जाता है। अब ये देखा जाता है कि बच्चा उसको करता किस तरीके से, क्या अपनी क्षमताओं से करता है या सोसाइटी के और कल्चरल की क्षमताओं से करता है, ये चीज इसमें डिस्कस किया जाता है। उसके बाद होता है आपका क्या कहते हैं, ऑटोजेनेटिक डेवलपमेंट, जिसको क्या बोलते हैं, व्यक्ति वृत्ति विकास, जिसको क्या बोलते हैं, ऑटोजेनेटिक डेवलपमेंट में क्या होता है, व्यक्ति वृत्ति विकास बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो लर्निंग प्रोसेस होता है ना, इसमें लर्निंग प्रोसेस लाइफ टाइम तक चलता रहता है और इसमें जो परिवर्तन होता है, इसका जो अध्ययन होता है, इसका जो विश्लेषण क्या कहते हैं, इसका जो विश्लेषण होता है, इसके एनालिसिस पे बल दिया जाता है ताकि विकास के बारे में एक ठोस क्या कर सके, ठोस निष्कर्ष निकाल सके। कहने का मतलब है देखो वो क्या चलता था, वो एक शॉर्ट पीरियड में चलता था, छोटा काम दे दिया जाता था बच्चे को, लेकिन ये क्या चलता है, ऑटोजेनेटिक क्या चलता है, ये लाइफ लॉन्ग चलता है। जिस तरीके से आप कोई चीजें सीखते हो, सीखने की प्रक्रिया तो नहीं खत्म होती है, लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। तो ये सीखने की प्रक्रिया वो किस तरीके से सीख रहा है, क्या अपने बिहाफ पर सीख रहा है बच्चा या फिर वो सोसाइटी से कोरिलेट करके, इंटरेक्ट करके, अंतःक्रिया करके वो सीख रहा है, ये डिस्कस करता है। जैसे कि भूख, इंसान की जो भूख होती है उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, लाइफ टाइम तक ये प्रोसेस चलता रहता है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो क्या चलता है, वो लाइफ टाइम तक चलता रहता है। तो ये देखा जाता है कि वो लाइफ टाइम तक किन किन विधियों से, किन किन तरीकों से, किन किन मेथड से अपने प्रॉब्लम को सोल्व करता है, उसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के तरीके को विश्लेषण करता है ये थ्योरी, ठीक है ना। तो ये लाइफ टाइम तक की प्रक्रिया की बात करता है। उसके बाद होता है आपका फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट, जाति वृत्ति विकास। फाइलोजेनेटिक जाति डेवलपमेंट में क्या बोला जाता है, जाति वृत्ति विकास, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें विकासात्मक परिवर्तन का मापन विश्लेषण किस तरीके से किया जाता है, विकासवादी दृष्टिकोण से किया जाता है। विकासवादी दृष्टिकोण का मतलब होता है डेवलपमेंट अप्रोचेस। जैसे कि अगर इसका एग्जांपल से समझो क्या होता है फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट में क्या होता है, जैसे कि अभी अगर मैं ये बताऊं, और इसमें ना हजारों हजार साल पहले की जो सभ्यताएं हैं, जो क्या कहते हैं कि संस्कृति है, जो क्या कहते हैं कल्चर है, सोशोलॉजिकल फाउंडेशन है, उसको वहां पर यानी कि डेवलपमेंट अप्रोचेस को देख करके, जैसे
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो सभ्यताएं थी, उनका जो कल्चर था, है ना, उनका जो रहन सहन का तरीका था, वो इतना ज्यादा अच्छा था कि आज टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा डेवलप कर चुका है, उसके बावजूद भी ये माना जाता है कि उनकी जो सभ्यताएं थी, उनका जो तौर तरीका था रहने का, वो आज से भी ज्यादा बेहतर था। उनके जो गलियां बने होते थे, उनके जो दरवाजे बने होते थे, उनके जो गेट बने होते थे, उनके जो रास्ते बने होते थे, उनके जो नाले बने होते थे, इतने बेस्ट बने होते थे, कभी उनमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती थी। तो ये जो सोसाइटिकल फाउंडेशन चीजें हैं, ये जो कल्चरल चीजें कल के टाइम में था, वो आज के टाइम में किस तरीके से क्या कहते हैं कि अप्लाई किया जाएगा, यही होता है आपका डेवलपमेंट अप्रोचेस, यानी कि विकासवादी दृष्टिकोण से किसी चीज को देखना कि कल की डेट में ये चीज क्यों अच्छी थी, आज की डेट में ये चीज क्यों अच्छी नहीं है, और इस तरीके से कंपैरिजन करके इसमें देखा जाता है। उसके बाद होता है आपका सोशियो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, जिसको क्या बोलेंगे, सामाजिक ऐतिहासिक विकास। सोशियो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में किस चीज की बात की जाती है ना, इसमें विकास को समझने के लिए किस किस की चीज की बात की जाती है, इसमें संस्कृति की बात की जाती है, इसमें वैल्यूज की बात की जाती है, इसमें क्या कहते हैं आपका स्टैंडर्ड की बात की जाती है, और तकनीकी परिवर्तन में होने वाले बदलाव को भी ध्यान में रखा जाता है। क्योंकि आपको पता है कि ये जो सोसाइटी है, ये एक क्या कहते हैं, ये बदलता रहता है। सोसाइटी एक तरीके से नहीं रहता है, क्या होता है, बदलता रहता है। तो इसमें ये सारी चीजें, यानी कि संस्कृति को क्या कहते हैं, उसके बाद वैल्यूज को, स्टैंडर्ड को, और तकनीकी जो प्रॉब्लम होती है, टेक्नोलॉजी के बिहाफ पर जो हमारा सोसाइटी बदलता रहता है, उसको हम लोग ध्यान में रख करके ये समझते हैं कि बच्चा किस तरीके से चीजों को गेन कर रहा है और किस तरीके से चीजों को वो अपना रहा है, और इसी को अहम माना जाता है। ये जो इनका जो सोशियो कल्चरल थ्योरी है ना, वो यहीं से निकल के आता है, इसी चौथे वाले पॉइंट से, सोशियो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से ही इसका जो है निकल के आता है इसकी थ्योरी। यानी कि क्या कहने का मतलब है, इनके कहने का मतलब है कि विकास में उसके सामाजिक और सांस्कृतिक की परिवेश में अहम भूमिका निभाता है, ठीक है ना। उसका जो विकास होता है बच्चे का, उसके विकास में क्या कौन कौन क्या कहते हैं, विकास में उसके सामाजिक और सांस्कृतिक जो क्या कहते हैं कि भूमिका है, वो बहुत बड़ा भूमिका होता है। तो कहने का मतलब है कि यहां पर सोशियो हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड होता है, हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड होता है, वही चीज यहां पर सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। और ये बहुत सारे पॉइंट फिर यहां से निकल के आता है, और यहीं से इनकी थ्योरी निकल के आती है। ये मानते हैं कि ये विकास जो होता है, ये शून्य में घटक होता है, यानी कि शून्य लेवल से क्या कहते हैं शुरू होता है। क्योंकि बच्चा तो है स्टार्टिंग तो सीखेगा नहीं, जब उसको सोसाइटिकल फाउंडेशन होगा जिस एज से, तभी ना वो उस चीज को सीखेगा। और इसमें कोई चीज समानता नहीं रहती है, क्योंकि हमारा सोसाइटी भी बदलता रहता है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट, वाइगोस्की का एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग जो है यहां पर डिस्कस करेंगे थ्योरीज के बारे में। तीन तरह की इन्होंने थ्योरी दी है। कितने तरह की, वाइगोस्की ने सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट की कितनी तरह की थ्योरी दी है, वो तीन तरह की थ्योरी दी है। इनकी जो पहली थ्योरी होती है वो होती है टूल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एडेप्टेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बौद्धिक अनुकूलन का उपकरण। देखो, बौद्धिक अनुकूलन का उपकरण में क्या होता है, ये मानते हैं कि जो बच्चा होता है वो जन्म के टाइम सिर्फ मानसिक बौद्धिक क्षमताएं ही रखता है, वो सिर्फ छोटी सी क्षमताएं रखता है मानसिक लेवल पे, लेकिन उसके बुद्धि में, उसका जो क्या कहते हैं दिमाग में, उसके कॉग्निटिव में डेवलप तब होता है जब वो सोसाइटी के साथ मिलता है। समझ में आया? ये कहते हैं, ये टूल्स बोलता है, ये कहता है, ये वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उस टाइम में सिर्फ प्रारंभिक मानसिक क्षमताएं उनके अंदर में होती है। उनका सामाजिकरण होने के बाद में ही उसकी क्या होती है, उसका कॉग्निटिव में डेवलपमेंट होता है, उसके समस्या समाधान में डेवलपमेंट होता है। तो कहने का मतलब है, इनका पूरी तरीके से ये मानना है कि बच्चे के अगर डेवलप कॉग्निटिव की बात करें, उसके दिमाग की बात करें, तो उसमें प्रारंभिक लेवल पे एक छोटी सी मानसिक क्षमता होती है। लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात करें, उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट होना, शारीरिक तरीके से डेवलपमेंट होना, हर चीजों का डेवलपमेंट किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी पर क्या कहते हैं डिपेंड करता है। तो ये मानते हैं कि सोसाइटी, जैसे कि पहले बच्चा जो है लिख नहीं पाता था, अब जो है किसी सोसाइटी में से किसी मेंबर ने बताया उनको। और हाँ, एक चीज मैं और बता दूं, टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, सोसाइटी के वरिष्ठ नागरिकों का बहुत बड़ा रोल होता है, और पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। इनके अकॉर्डिंग, है ना, इनके अकॉर्डिंग इन तीनों का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों को सिखाने के लिए। जैसे कि मैं कह रहा था कि बच्चों के अंदर में एक मानसिक क्षमता छोटी सी होती है, जब तक वो सोसाइटी के अंदर में इंटरेक्ट नहीं करता है, कोलैबोरेट नहीं करता है, तब तक उसकी जो मानसिक क्षमताएं हैं, उसकी जो सोशियो कल्चरल जो डेवलपमेंट है, वो वृद्धि कभी नहीं होगी, ये मानते हैं। जैसे कि पहले बच्चा जो है लिख नहीं पाता था, है ना, तो उनको जब सिखा दिया कि सोसाइटी में से किसी मेंबर ने, तो वो लिखना शुरू कर दिया। समस्या समाधान करना नहीं आता था, सोसाइटी में से किसी लोगों ने इसको सिखाया, तो वो सिखाने के बाद में वो चीजों को क्या करने लग जाता है, डेवलप कर जाता है। इसीलिए इसको टूल बोलते हैं। और इंटेलेक्चुअल इसलिए बोलते हैं कि इंटेलेक्चुअल लेवल पर वो क्या करता है, अपनी प्रारंभिक मानसिक क्षमताओं को यूज करके वो सोसाइटी से ही कोरिलेट करके अपनी चीजों को आगे बढ़ा सकता है।
तीसरा जो पॉइंट होता है आपका वो होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि संभावित विकास क्षेत्र। संभावित विकास क्षेत्र इसमें क्या होता है, इसके विकास में महत्वपूर्ण सदस्यों का बहुत बड़ा हाथ रहता है। इसमें वो खुद बहुत सारी चीजें नहीं कर सकता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सोशल कोलैबोरेशन भी बोलते हैं और इसका फोल्डिंग भी बोलते हैं। इसका फोल्डिंग का मतलब क्या होता है, इसका फोल्डिंग का मतलब होता है मदद का एक ढांचा। कहने का मतलब है यहां पर आकर के बच्चा बहुत सारी समस्याओं को अपने क्या करते हैं, सीनियर सिटीजन से सीखते हैं, या फिर जो उस चीजों के बारे में बहुत नॉलेज, सीनियर सिटीजन का मतलब क्या है कि नॉलेज के बिहाफ पर वो सीनियर है ना, यानी कि वरिष्ठ नागरिकों से वो इन सारी चीजों को सीखता है। और वो किसके थ्रू से सीखता है, मदद के थ्रू से, जिसका क्या नाम दिया गया, इसका फोल्डिंग नाम दिया जाता है। एक ये मदद का एक ढांचा है। जैसे कि बच्चा जो होता है बहुत सारी क्रियाओं को कर पाता है, बहुत सारी क्रियाओं को अभी मैं समझा दूंगा उसको बना करके, बहुत सारी क्रियाओं को नहीं कर पाता है, तो वो जो नहीं कर पाएगा वो क्या करेगा, फिर वो दूसरों से क्या कहते हैं पूछेगा, और दूसरों से पूछने के बाद में वो क्या कहते हैं कि चीजों में डेवलप करने की कोशिश करेगा। उसके बाद होता है आपका गाइड क्या कहते हैं पार्टिसिपेशन। गाइड पार्टिसिपेशन यानी कि निर्देशित सहभागिता। इसमें क्या होता है, इसमें क्या कहते हैं वरिष्ठ लोगों के व्यवहार को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तभी इससे क्या होता है, तभी जाकर के एक निश्चित संज्ञान निकल के आता है। निश्चित संज्ञान निकल के आता है। देखो मैं एक चीज मैं इसको समझा देता हूं। अभी देखिए ये पहला जो नंबर होता है आपका टूल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल। टूल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल जो होता है ये बच्चा खुद लेकर के आता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रारंभिक मानसिक क्षमताएं बच्चा खुद लेकर के आता है, बहुत सारी चीजें वो खुद ही से सीखता है, वो खुद ही से सीखता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में क्या होता है कि ये जोन इसका बना हुआ है, यानी कि ये संभावित क्षेत्र है। जब वो चीजों को सीखेगा तो वो यहीं तक सीखेगा, चाहे जितना भी सीख ले, जितना भी कोशिश कर ले, दूसरों से पूछ ले, सोशल कोलैबोरेशन कितना भी कर ले, वो यहीं तक सीखेगा, वो यहां तक नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद होता है आपका गाइड परसेप्शन, यानी कि गाइड परसेप्शन में क्या होता है कि वो दूसरे के लोगों को जो कि बहुत एजुकेटेड होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा क्या कहते हैं ना कि 50 किताब पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि एक एजुकेटेड दोस्त बना लो, है ना। तो कहने का मतलब है कि यहां पर गाइडेड पर्सन का बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि आपको सिखाता है। और ये सब कहां से डिपेंड करते हैं, ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी जो थ्योरी है, ये जो सारे कॉन्सेप्ट है, वो कहां से डिपेंड करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके सोसाइटी से डिपेंड करते हैं, आपके सोशल कल्चरल से डिपेंड करते हैं, है ना। तो इसी वजह से इन्होंने वाइगोस्की का जो थ्योरी है वो किस पर डिपेंड करता है, आपके सोशल कल्चरल पे ही डिपेंड करता है। वो ये नहीं मानते हैं कि बच्चा अपनी मानसिक क्षमताओं के लेवल पर आगे बढ़ता है, जिस तरीके से पियाजे मानते हैं। ये मानते हैं कि व्यवहार जो होता है बच्चों का, लोगों का देख देख करके ही वो सीखता है। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। किसी तरह की क्वेरीज या किसी तरह का क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर दिखिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।